हर हर महादेव सभी को। अगर तुम सच में कोई कायर हिंदू नहीं हो तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। वो जो एक भूरा कुत्ता है जो जर्मनी के अंदर बैठा है, गुर सड़क छाप लाठी कब भौंकेगा वो। आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आज उसे। ओ मेरे हिंदू भाई, आप रेलोगे या मैं? ओ इजड़े से सकल की पहली बात तो तू भौंकना बंद कर। जिस राहुल गांधी के बारे में तू बोल रही है, तेरे बाप का कम पड़ गया जो राहुल गांधी बोलेंगे उनके बारे में। पहले अपने बाप से बोल कि बांग्लादेश के बारे में कुछ करे, समझ गई? सभी भाइयों को जय श्री राम। सभी भाइयों को एक बात बतानी चाहता हूँ, दिल्ली देहरादून हाईवे जो बना है उस पर हमारे कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि मुसलमानों के लिए सड़कें नहीं है। दीदी पिंकी आई है। तेरी कार्यकर्ताओं का कैसा कुत्ता बनाया पुलिस ने, ये नहीं जाना तूने? और जेल में भी फेंक दिया। अब उन्हें बचा तो ले जाके, वरना खामखा में जब बाहर आएंगे ना तो जो है उनका गाल बंदर के पिछवाड़े की तरीके लाल मिलेगा। सर कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अच्छा। पहले एक आदमी ट्रेन में चाय बेच रहा था। अच्छा। आज उसका तरक्की देखिए, पूरा देश बेच रहा है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आइए कुछ गंदी नाली के कीड़ों की हरकतें देखते हैं और इनकी रियलाई भी करते हैं और इनकी तारीफ में कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर बोलकर जाएं। सो बने रहिए इस वीडियो की एंड तक। चढ़िया है बिहार का केसारीलाल यादव भाई, यूं मुजरा करा करता था 500-500 रुपए में ना, स्टेज पे नाचा करता था। वो तू इलेक्शन में खड़ा है, अरे तेरा काम तो बैंड चो दियो था चूड़ी पहनने का, और इन मुद्दों पे बोलता नहीं भाई मैं इलेक्शन के चक्कर में। सुन बेटा, तू केसारी लाल को नचनिया बोल रहा है तो जरा अपने आप को भी देख। तू किसी एजड़िया से कम तो है ही नहीं, क्योंकि तेरे बाल और मूंछे देख के लगता ही है कि तू जीबी रोड का एजड़ा होगा, समझ रहे हो? और पहली बात तो तुम्हें बता दें कि राम मंदिर बनवाया जरूर है बीजेपी वालों ने, लेकिन बीजेपी वहीं से नहीं जीती है, समझ रहे हो? मार्केट में एक नया भगवान आ गया है अंधभक्तों का, नाम है डस्टबिन भगवान। अंधभक्तों आज तो हद हो गई यार, लग रहा है दिमाग गया है घास चरने तुम लोग का। ये वीडियो देखो, अब बताओ ये डस्टबिन है, उस पे लिखा हुआ है साफ अक्षर में लिखा हुआ यूज मी। अनभक्तों को लगा यूज मी का मतलब आरती उतारो, वो बोल रहा नहीं अनभक्तों, उसका काम है कचरा लेना, यूज मी, ठीक है? वो बड़ा सा डब्बा है, वो ना वो डब्बा बना हुआ है सीमेंट का बना हुआ, इसी वजह से कर रहे हो क्या पूजा? अरे अंधभक्तों, वो ना डस्टबिन है, वो पूजा करने वाला नहीं है क्या? टॉयलेट में भी लिखा रहेगा कहीं पे तो उसपे भी फूल माला टीका लगाओगे क्या? लिखा रहेगा तो दिमाग उमग है कि तेल लेने गया है ईरान? दिमाग बताओ, दिमाग उमग है तो थोड़ा लगा लिया करो यार। अब जितने अंधभक्त वीडियो देखेंगे उन लोग को जरा सा लॉजिक नहीं लगाएंगे, हमें ही गलत कहेंगे कि तुम हिंदू के खिलाफ हो, तुम गलत बोलती हो। अरे ये क्या कर रहे हैं, देखो वीडियो में डस्टबिन की पूजा कर रहे हैं, ये भगवान का सम्मान हो रहा है? बताओ, ये भगवान का सम्मान हो रहा है? ऊपर से भगवान भी सोचते होंगे कहाँ से अंधभक्त आ गए, भगवान डस्टबिन की पूजा कर रहे हैं। दुनिया से अलग पलट हो जाएगी, तुम लोग नहीं सुधर सकते। सरकार हमारे देश के नागरिकों को कम से कम मुसीबत आए, इसलिए हो सके उतने सारे प्रयास कर। रुको जरा, सब्र करो। एक हफ्ते से दौड़ रहे गैस नहीं मिल रही है, क्या खिलाएंगे बच्चों को, क्या नहीं कमाएंगे, गैस कमाएंगे, 7,000 का सिलेंडर है, आज हो गए 5-6 दिन हम गैस नहीं चलाएंगे। प्रॉब्लम महामानव जी की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी ही है, क्योंकि अब हमारे महामानव जी की नजर में जो देश की जनता रहेगा उसी का तो भलाई करेंगे। जैसे कि मेरे नजर में देश की जनता बस अडानी और अंबानी है, बाकी सब तो कीड़े मकोड़े हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो तुम खुद बताओ ना कि कीड़े मकोड़ों को कौन पूछता है? देश की जनता को ही तो पूछता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि उनके नजर में कौन है, मतलब मेरे नजर में अडानी अंबानी है। इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि हमारे महामानव जी ये ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कि देश की जनता, जो कि मेरी नजर में बस अडानी और अंबानी है, उनको कम से कम तकलीफ पहुँचे।
तस्वीर है मेरठ की मेट्रो की, जिसमें कि 22 फरवरी को योगी जी और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान बिना मुसलमान को देखे याद नहीं आते क्या? बात तो सही है। यानी कि तुम लोग इतने गिर गए हो, तुम्हारे भगवान भी तुम्हें तब याद आ रहे हैं जब दूसरा आदमी टोपी लगा के दाढ़ी लगा के खड़ा हो गए। इससे पहले भगवान याद नहीं आते, तो फिर इसका मतलब भगवान है ही नहीं। इतना डर, मैं तो इनको यमराज का रूप देना चाहता हूँ। मुसलमानों को देखकर इनकी हवा टाइट हो जाती है। बीजेपी आ रहा है, आ गया है मोदी जी के साथ, एकदम 200% मुस्लिम बीजेपी का साथ में है, क्योंकि मुस्लिम का विकास नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबका साथ सबका विकास करते रहे। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, DRDO बेच दिया, यूनिवर्सिटी बेच दी, BHL बेच दिया और LIC बेच दी, बैंकों का निजीकरण कर दिया और सरकारी संपत्तियों का भी निजीकरण कर दिया। बहुत बड़ा विकास हो रहा है। ईद के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर। देश में गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों के बीच कई जगह सिलेंडर के लिए लाइन लगी थी। लोग सुबह से ही कतार में लगे, लेकिन फिर भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। अरे नहीं काका, आप हमको मुफ्त में मत दीजिए, वो भी 2 आप हमको एक ही दे दीजिए, वो भी हमसे पैसा ले लीजिए, बट दे तो दीजिए। माना कि हमारे पास अभी पैसे नहीं बचे हैं, तो हम अपना फेफड़ा, किडनी सब बेच बाच के दे देंगे। कम से कम दे तो दीजिए एक भी, मुफ्त में मत दीजिए। पैसे ले लीजिए और कम से कम बस एक दे दीजिए। अच्छा, हाथ क्या अंगूठा कट गया है? जी, उंगली कट गई। अनामिका कौन सी कटी? अनामिका। आंखें बंद। ओम, हाथ ऊपर करो। जिसकी हाथ उंगली कटी वो हाथ ऊपर। ओम, एक उंगली लगा दी जाए। अब वर्तमान खोल दिया जाए। शिव सक्रिय कर दी जाए। इस उंगली को जो लगाएगा सुश्रुत, उंगली जोड़ के सर्जरी करके उंगली जोड़ दें नहीं, और मस्तिष्क के साथ तंत्रिका तंत्र साथ जोड़ के सक्रिय करें। देखिए अंधभक्तों, तुम्हारे बाबा बहुत चमत्कार कर दिए। तो डॉक्टरों से मैं कहना चाहती हूँ कि भाई आप लोग की देखिए खतरे में है आप लोग की जॉब, अगर आप लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। तो खतरे में आप लोग की जॉब। देखिए अंधभक्त जितने बैठे हुए हैं ये बाबा के पास ही जाएंगे। बाकी हम लोग आएंगे आप लोग के पास। आप लोग जम के MBBS पढ़िए 14 साल, हम लोग आपके पास आएंगे। और अंधभक्त के लिए बाबा एकदम देखिए अभी क्या क्या आगे आगे तक लेके आते हैं। वो कभी उंगली जोड़ रहे हैं, कभी पानी शुद्ध कर दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अरे मतलब अंधभक्त अभी भी बोलेंगे बाबा सच में कर दिए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। बाबा बहुत कुछ कर सकते हैं। और यही बात मैं बोलती हूँ तो पता नहीं क्यों अंधभक्तों को समझ ही नहीं आता है। ये सब कभी नहीं समझेंगे।